हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों के बीच मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। आपकी विज्ञान विषय की तैयारी भी मैं कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली मैं अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट तैयार कर रहा हूँ जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड क्वेश्चन है जिसे मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इसे आप अध्ययन कर सकते हैं और 100% अंक अपने बोर्ड परीक्षा में ला करके अपने भविष्य उज्जवल बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है, उसमें से जो प्रश्न कैसे आता है बोर्ड में वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। दोस्तों ध्यान से देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस कॉपर को ये साइड कर देता है, अलग करता है, विस्थापित कर देता है। तो जब इस तरह का कोई भी रिएक्शन आपको देखने को मिले तो ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये क्या करता है, सल्फेट जिंक, जिंक ऐसे समझिए ये जिंक है जो सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट यहाँ बना देता है और कॉपर साहब को अलग कर देता है। ठीक है, चूँकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्षमता जिंक से कम होती है इसलिए कॉपर को साइड कर देता है, जिंक की ज़्यादा होती है, जिंक सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ विस्थापन हुआ, एक एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट, दूसरे कंपाउंड का एलिमेंट ने साइड कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। दोस्तों जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम जो है एक धातु है और इसके फीता को जब हम जलाते हैं हवा में तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो चमकीली और चमकीला उजला जो है इसका कलर होता है दोस्तों, आग का लौ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है? लाल तप्त लोहा पर दोस्तों, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, Fe3O4 बनता है दोस्तों लाल तप्त लोहा पर। ये Fe है और ये लाल है, गर्म है, इसको गर्म किया गया है। जब इस पर लोहा पर जलवाष्प यानी कि वाटर प्रवाहित करते हैं तो ये Fe3O4 तैयार करता है दोस्तों। इसको अपना बैलेंस कर देना है। तो इस प्रकार से आप ये सी क्वेश्चन भी देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना है। चलते हैं आंसर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सही है? ये एक फार्मूला दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सही है। Na2CO3 Na2CO3 10H2O, यहाँ 5H2O है, 10H2O है, 7H2O और 2H2O है। तो ये हाइड्रेटेड होता है और ये 10H2O के साथ में सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 हाइड्रेटेड Na2CO3 और हाइड्रेटेड होता है 10H2O, जल का 10 अणु होता है। तो ये बी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड चैप्टर भी है। Na2SO4 एक्वस BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस NaCl। इसमें क्या हो रहा है समझिए बढ़िया से। देखिए ये बेरियम क्लोराइड में से Ba आ गया SO4 के पास, ऐसे समझिए। Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए साहब, ये Ba और ये SO4, ये BaSO4 मिल करके एक कंपाउंड बना लेता है बेरियम सल्फेट, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। और सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। यानी ये भी यहाँ चला गया, ये भी यहाँ आ गया, यानी एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल विस्थापन कर लिया। तो ऐसा विस्थापन जहाँ पर होगा तो डबल विस्थापन कहते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए, मैं कॉपी तो है नहीं, ये बोर्ड है। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए यहाँ सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन के साथ में मिलकर के सोडियम क्लोराइड यहाँ बना देता है, और BaSO4 के साथ में मिलकर के बेरियम सल्फेट यहाँ बनाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ चला गया और बेरियम यहाँ आ गया, ठीक है। यानी ये यहाँ आ गया सोडियम और बेरियम सल्फेट के पास चला गया। तो इस प्रकार से डबल विस्थापन ये हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको हम कह सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। जब लोहा पर रिएक्शन हुआ दोस्तों, तो ये कौन सा विलयन होगा? तो लोहा पर जो है कॉपर सल्फेट, आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए फिर से। लोहा पे ये जिंक सल्फेट है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का रहेगा, चाहे कॉपर सल्फेट का रहेगा, चाहे फेरस सल्फेट का रहेगा, चाहे एल्युमिनियम सल्फेट का रहेगा। तो आपका जो रहेगा कॉपर सल्फेट का ही विलयन होगा। तो लोहा के कील पर जो ऊपर में परत लग जाएगी कुछ, तो ये विलयन का भी कलर चेंज कर देगा लोहा, कॉपर सल्फेट के विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। ओह शिट, क्या ये बार बार कैसे हटाएंगे? अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, इसका बात पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कॉपर में से यहाँ हट गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का हटना
ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन हट गया, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन जो हो गया आपका अपचयन हो गया, अपचयन रिएक्शन हो गया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn रिएक्शन करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, ये कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। ये दोस्तों Na2ZnO2 प्लस H2 तैयार करेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो गया। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तभी आएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ दिया कॉपर वाला, यहाँ पर फिर बी, यहाँ पर अपचयन, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। जैसे ऑक्सीजन हट जाएगा तो रिडक्शन कहेंगे इसको, और तो रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया, ये बी अभिक्रिया, ये तो बताया था अभी जस्ट कौन सा अभिक्रिया है, क्वेश्चन पूछा है। अब नीचे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीजन जुड़ गया दोस्तों, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से आप पॉज करके नोट करके देख लीजिए। ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ही ये कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीजन का संयोग जो होता है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। परीक्षा में अंग्रेजी भी लिखा रहेगा, ऑक्सीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, लेड नाइट्रेट को। तो कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है दोस्तों? PbNO3, लेड नाइट्रेट। तो ये आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्राप्त करेगा लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा, तो याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब ब्रेक करेंगे हीट से, CaCO3 को जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस तैयार करता है। ये किस प्रकार का समीकरण करना है? तो ये डिकम्पोजिशन हुआ, इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, टूटना। ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन साइड में ब्रेक हो रहा है, यानी वियोजन हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। ये आंसर होगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प, ये तो हमें अभी बताए थे, अभी तुरंत ये क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। फिर देखिए, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बताए थे कि Fe गर्म है, इस पर जो है जलवाष्प यानी कि H2O प्रवाहित करेगा तो Fe3O4 तैयार करता है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड दोस्तों, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर जो है दोस्तों, पहले ये जानिए, सिल्वर चांदी को कहते हैं और चांदी का जो कलर होता है
वो श्वेत माना जाता है। देखते ही हैं सफ़ेद होता है तो इसको श्वेत से। चलिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 दोस्तों, इसका रंग ग्रीन होता है। और कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है, इसको याद रखिएगा। और आयरन सल्फेट, वो फेरस सल्फेट हो ही गया, तो ये इसका रंग ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग। और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग ब्लू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग जो दोस्तों होता है वो भूरा होता है, भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन जो है मिलता है, तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। श्वसन प्रक्रिया में सांस लेते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेते हैं, तो हमारे अंदर में जो पदार्थ होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ग्लूकोज होता है, वो सब रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा जैसे ही, तो श्वसन एक रासायनिक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गया, उपचयन कह सकते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी जब हम विघटित होगा तो उस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होगी, तो इस प्रकार से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा खाद बनने में। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। देखिए क्या क्या है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, उपचयन। और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तीनों केस होगा। ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन को ऐसे रिएक्शन किए CO2 बना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, जैसे H2O को ब्रेक किए तो H2O प्लस हाइड्रोजन में वियोग हो गया ऑक्सीजन से, तो ये आपका हाइड्रोजन का वियोग हो गया। इस तरह से हम इसको रिएक्शन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आंसर में इसमें ऑप्शन में सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन, अच्छा है, एकल विस्थापन। पहला है NaCl विलयन प्लस कॉपर धातु, MgCl2 विलयन प्लस एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन ध्रुव धातु, AgNO3 विलयन प्लस कॉपर धातु, AgNO3 प्लस कॉपर धातु, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और Ag को छोड़ देगा, तो इस प्रकार से आपको डी हो जाएगा एकल विस्थापन का उदाहरण। कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, सिल्वर को छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होगा तो उस केस को
द्विविस्थापन कहा जाएगा। अभिक्रिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है उसमें दोस्तों। इस क्वेश्चन को बैक करके आप देख लीजिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, CuO बना रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है दोस्तों, तो क्या कहलाएगी? तो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, और ऊष्मा शोषण होगा तब ऊष्मा शोषी कहलाएगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ये तो ऐसे ही हल्का क्वेश्चन है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस से हीलियम लिखा है। आलू की चिप्स में दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है, जिस कारण से वो खराब नहीं होता है। इसमें हीलियम लिखा है तो इसमें कन्फ्यूजन है, देख लेंगे हम। ये आप लोग पढ़िएगा तो बताइएगा। AB प्लस CD, यहाँ पर देखिए एक ठो रिएक्शन दिया गया है, AB प्लस CD, AD प्लस CB। यहाँ AB है, AD के साथ मिल गया और CB के साथ मिल गया, तो डबल विस्थापन हो गया दोस्तों, यहाँ उभय विस्थापन। तो इस अभिक्रिया को हम C कह सकते हैं। उभय मतलब दोनों विस्थापित हुआ, डबल विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 28, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, इसमें कहीं भौतिक की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं दोस्तों। जैसे कॉपर कार्बन प्लस ऑक्सीजन भाग ले रहा है, CO2 बना रहा है, तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट, लेकिन कॉपर और ऑक्सीजन को कहेंगे रिएक्टेंट, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होगी दोस्तों तो क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हम अभी बताए थे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊर्जा को शोषण करने वाली अभिक्रिया। नेक्स्ट, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होती है? कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वो ऊष्मा उसमें से मुक्त होती है, तो इसलिए उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिसमें काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण है ये प्रक्रिया। नमी जैसे ही होगी तो संक्षारण होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो 6वां में बताया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। यहाँ है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसी को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी दोस्तों कहते हैं, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों, जो फोटोग्राफिक प्लेट में रहता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो देखते हैं कि तुरंत फोटो देने वाला लोग होता है, जो शहर सब में देखते हैं कि वो कैमरामैन रहता है खड़ा, और तुरंत फोटो चाहिए आपको, तुरंत निकाल कर देगा। तो वहाँ जो फोटो खिंचाइएगा आप, तो आपके फेस को पूरे वो ब्लैक कपड़ा से ढक देता है, और तब फोटो खींचता है, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है। इसलिए डार्क रूम में, अंधेरे रूम में फ़ोटो खींचा जाता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं जहाँ जाती है वहाँ पर उस कैमरा से, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा रहता है। कितना क्वेश्चन है? अच्छा,
ये हो गया है 35। देखिए, निम्नांकित में से कौन उपचायक है? निम्नांकित में से कौन उपचायक है? माने उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, उपचायक। तो ये ऑक्सीजन O2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। शरीर में भोजन को का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भोजन का पचना ये तो उपचयन प्रक्रिया है दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये काम होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये HCl है और NaOH है, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो ये दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगा तो ये NaCl बना लेता है, ये सोडियम और ये क्लोरीन मिल करके, सोडियम क्लोरीन मिल करके NaCl बनाएगा, लवण बनाता है। और प्लस OH और ये H2O बना लेता है, जल। तो इसमें न सोडियम अम्ल का कहीं गुण है, अम्ल नमक में न क्षार का गुण है, तो दोनों का गुण न्यूट्रल हो जाता है दोस्तों, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वसायुक्त अथवा तैलीय पदार्थ खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना, उसका उपचयित हो जाना। उसका कारण है तैलीय सामग्री लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ में भी खराब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रेशा प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन है, CH प्राकृतिक ऐसा लिखा है, CH4 ये मीथेन है दोस्तों, पहले इसको समझिए। और ये प्राकृतिक गैस का दहन क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। सी लिखा है, क्या लिखा है? CH4 का दहन, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीकरण ही होना चाहिए, ये यही आंसर सही होगा दोस्तों, सी का गलत आंसर है। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ये कोयला ही एक ऐसा पदार्थ है, देखते हैं कोयला का लॉ होगा, बिना ज्वाला का जलता है। आंसर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 40 क्वेश्चनों का सेट था जो आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना और पढ़ा, आप इसकी स्टडी किया, ये कोयला आंसर है इसका, ये इसलिए आपको थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस चैनल में आपने ये पढ़ा, धन्यवाद। इसे दोस्तों शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं बहुत परिश्रम करके ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं भी आता है तो आप ज़रूर शेयर में लिखिए कमेंट में कि ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, क्या हाँ आपको समझ में नहीं आया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।